नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जेपी टेक में। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों पहले हमने एक वीडियो डाला था समूह में नौकरी पाने के लिए। तो इस तरह के समूह में जो नौकरियां आती हैं एंकर का और लोकोस MIS का या फिर किसी भी पद का, उसमें क्या है, समूह सखी हो सकती हैं और उसके बाद BOBK हो सकता है और CLF-BK हो सकते हैं। जो भी समूह स्तर की नौकरियां आती हैं उसमें कुछ क्वेश्चन हैं जो कॉमन पूछे जाते हैं। तो उसी पर एक भाई साहब ने कमेंट किया था, उसी पर हम सोचे कि वीडियो बना दें। तो आपका जो पहला सवाल है कि मिशन द्वारा रिवॉल्विंग फंड, जिसे हम RF कहते हैं, किसे दिया जाता है। तो मिशन द्वारा रिवॉल्विंग फंड जो आता है वो SHG को दिया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है प्रेरणा में स्वास्थ्य पोषण और स्वच्छता है। सॉरी, वो मिस्टेक हो गया। प्रेरणा में स्वास्थ्य पोषण और स्वच्छता संबंधित गतिविधियों का संचालन किस किस स्तर पर किया जाता है। तो आपका सही उत्तर है SHG, VO, CLF और परिवार के स्तर पर। तीसरा प्रश्न है इनमें से समुदाय के स्तर पर फ्रंट लाइन वर्कर कार्यकर्ता कौन कौन होते हैं। तो फ्रंट लाइन वर्कर जो होते हैं आशा, आंगनवाड़ी, ANM सभी होते हैं। तो उपरोक्त सभी वाला काम है। ORS घोल का प्रयोग कब किया जाता है। पहला ऑप्शन सही है, डायरिया या दस्त। पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गरीबी के कारण क्या नहीं होता। गरीबी के कारण ज़्यादा बच्चे होना, साहूकार से कर्ज लेना, गंभीर बीमारी से ग्रस्त होना। इसमें जो ऑप्शन है उसके हिसाब से शिक्षा प्राप्त करना, वही सही ऑप्शन है। ठीक है। 6 नंबर है गरीब महिलाओं को समूह की ज़रूरत क्यों। तो गरीब महिलाओं को समूह की ज़रूरत क्यों है। जीवन की सुरक्षा के लिए, आत्मगौरव एवं आत्मसम्मान के लिए, बचत की भावना को बढ़ाने के लिए। तो उपरोक्त सभी चीज़ें हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है 1 ग्राम संगठन में कितने SHG हो सकते हैं। 1 ग्राम संगठन में कितने SHG समूह मतलब हो सकते हैं, जैसे जिसका ग्राम संगठन बनाया जा सके। तो 5 से 20 SHG हो सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है समूह का स्टार्टअप कास्ट निम्नलिखित में से क्या है। समूह का स्टार्टअप फंड जो आता है वो कितना है, मतलब क्वेश्चन का पूछने का मतलब है। तो 2500 रुपये। ठीक है, स्टार्टअप फंड 2500 रुपये आता है। वर्तमान में सामाजिक लामबंदी में कार्यरत सामुदायिक कैडर निम्नलिखित में से कौन है। समूह सखी सामुदायिक कैडर। नीचे दी गई संख्याओं को घटाकर सही उत्तर चुने, ये आप कर सकते हैं। तो अलग अलग संख्याएं दी है, उसमें घटा दीजिए, पहला वाला सही है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा नदी है। तो गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है, ये आपको भी पता है। गरीबी से बाहर निकलने के लिए इनमें से क्या महत्वपूर्ण है। गरीबी से बाहर निकलने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, 3 चीज़ जरूरी है। तो तीनों में से इनमें से सब सही है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। एवरेस्ट, ये पता है। वो संयुक्त राष्ट्र संघ के सतत विकास लक्ष्य कितने होते हैं। 17 सतत विकास लक्ष्य बनाए गए हैं हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ के। सतत विकास लक्ष्य जो हैं वो 17 हैं, जिन्हें सम्मिलित करके शायद 5 या 10 कितना बना दिया गया, लेकिन 17 ही हैं। ठीक है। अभी CIF का पूर्ण रूप क्या है। कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड। रिवॉल्विंग फंड क्या, RF का पूर्ण रूप क्या है, रिवॉल्विंग फंड। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने NRLM संबंधित है। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित है NRLM। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है, राजेंद्र प्रसाद। ये जैसा आपको पता है, एक आदमी ने एक मोटरसाइकिल 1 लाख में खरीदा और 10% के लाभ पे उसे बेच दिया। उस आदमी ने कितने में मोटरसाइकिल बेचा। अब आपको 1 लाख का 10% निकालना है, तो 1,10,000 हो जाएगा। सिंपल इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। तो 20 क्वेश्चन हो गए। हम आपको आज 50 क्वेश्चन बताएंगे और
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा अगर आपको पसंद है ये वीडियो। तो सूर्य का प्रकाश निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रदान करता है? तो विटामिन डी। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे करीब है? तो मंगल ग्रह सबसे करीब है। निम्नलिखित में से कौन समूह सखी बन सकता है? जो समूह का सदस्य हो। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन काम समूह सखी का नहीं है? तो समूह का गठन करना ये समूह सखी का काम नहीं है। ये बाहर से लोग आते हैं, वो गठन करके जाते हैं। जो सीआरपी सीनियर सीआरपी आती हैं वो लोग गठन करके आईसीआरपी और सीआरपी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन के साथ समूह बनाया जा सकता है? उपरोक्त सभी महिला प्रधान, वृद्ध, दिव्यांग सभी के साथ हमारा समूह बन सकता है। अगला क्वेश्चन, विशेष रूप से कितने सदस्य होना चाहिए? न्यूनतम कितने सदस्य होने चाहिए? तो समूह में न्यूनतम कम से कम 5 सदस्य होने चाहिए। संकुल स्त्री संघ में कुल कितने पदाधिकारी होते हैं? 5 पदाधिकारी होते हैं। अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उप सचिव, 5 पदाधिकारी। कार्यकारिणी समिति की बैठक महीने में कम से कम कितनी बार अनिवार्य है? 1 बार। कार्यकारिणी समिति की बैठक महीने में कम से कम 1 बार होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम संगठन के अध्ययन का कार्य है? ग्राम संगठन के कार्य योजना की निगरानी करना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य ग्राम संगठन के सचिव का है? ग्राम संगठन के दस्तावेजों की निगरानी करना। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य उप सचिव का है? सचिव के कार्यों में मदद करना। ठीक है। उपाध्यक्ष, उप सचिव का काम तभी आता है जब अध्यक्ष या सचिव की गैर मौजूदगी हो या उन्हें किसी कार्य में मदद चाहिए इनकी। ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन, यह उप समिति समूह के सदस्यों को आवश्यक प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगी। सामाजिक समावेशी एवं लामबंदी उप समिति। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी उप समिति स्वयं सहायता समूह की निगरानी के लिए है? समूह निगरानी उप समिति। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी उप समिति सूक्ष्म ऋण नियोजन SMCP के अनुसार कार्य किया जा रहा है या नहीं, इसकी निगरानी कौन करता है? समूह निगरानी उप समिति। ठीक है। कौन सी उप समिति सामाजिक समावेशी लिंग भेद के आधारित मुद्दे, सामाजिक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर कार्य करती है? तो सामाजिक उप समिति। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी उप समिति अपने ग्राम में भ्रूण हत्या, शराबबंदी, शौचालय निर्माण, नशा मुक्ति जैसे मुद्दों पे कार्य करती है? तो ये भी सामाजिक उप समिति का कार्य है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अंकों का गुणा कीजिए। तो 156 × 240 3744 होगा, आप लोग गुणा कर लीजिएगा। निम्नलिखित अंकों का गुणा कीजिए। 9999 4 × 9 × 330, वो आप आ जाएगा 3299 67 अच्छा, NRLM का पूर्ण रूप क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, NRLM, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। वो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, वो हो गया हिंदी। संकुल स्तर संघ का गठन के लिए न्यूनतम कितने ग्राम संगठन होने चाहिए? कम से कम 5 ग्राम संगठन हो तो हम CLF का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संकुल स्त्री संघ का गठन के लिए अधिकतम कितने ग्राम संगठन होने चाहिए? तो 30। संकुल संघ का गठन के लिए न्यूनतम कितने गठन और संकुल स्त्री संघ का गठन के लिए अधिकतम 30। तो 30 से ज़्यादा हो सकता है तो हम दूसरा CLF बना सकते हैं। तो कहीं कहीं बहुत ज़्यादा मतलब व्यू हो चुके हैं, 60 50 व्यू, तो उतना मतलब CLF नहीं अच्छा चल पाता। तो कम से कम 30 ग्राम संगठन है, उससे ज़्यादा अगर ग्राम संगठन हो रहे हैं तो दूसरा CLF का निर्माण होना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी। संकुल स्त्री संघ के पदाधिकारियों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 2 वर्ष का। 2 वर्ष के बाद उन्हें चेंज कर दिया जाना चाहिए, AGM लगा के, आम सभा लगा के। संकुल स्त्री संघ में कितने पदाधिकारी होते हैं? तो 5। बैंक सखी का चयन कौन करता है? VO। समूह सखी का चयन कौन करता है? VO। बैंक सखी के चयन के उपरांत उससे कितने दिवस का प्रशिक्षण दिलवाया जाएगा?
तो बैंक सखी को 5 से 10 दिन का प्रशिक्षण दिलवाया जाएगा। बैंक सखी का कार्य क्षेत्र क्या है? बैंक सखी एक बैंक शाखा में नियुक्त होगी। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है हमारा बैंक सखी कितने दिवस बैंक शाखा में कार्य करेगी। तो बैंक सखी 4 दिन, हफ्ते में 6 दिन काम करना है तो 4 दिन बैंक में और 2 दिन फील्ड में जाना है। तो इसमें ऑप्शन सिर्फ ये पूछा है कि कितने दिन बैंक में कार्य करेगी, तो हमें 4 दिन लगाना है। तो चलिए दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी। अगर आप इतने क्वेश्चन तैयार कर लिए तो मेरा दावा है कि समूह की कोई भी नौकरी हो आप ज़रूर पास हो जाएंगे। ठीक है, और उसमें ज़रूर कार्य करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए।